सुनाते हैं, ये सब इसी किताब में, यानी कि ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है, वैवर्त पुराण जो है, जिसका जन्म खंड का रेफरेंस है, और ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइए मैं आप लोगों को इसकी स्क्रीन बुक भी शेयर करवा देती हूँ, ताकि आप लोगों के सामने जो है वो कंप्लीट पिक्चर आ सके। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, और इसको मैं स्क्रीन पे लेके आती हूँ। आ जाओ भाई, ये नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो आई एम श्योर ले लिया होगा। इसको मैं ज़रा बड़ा कर देती हूँ। ये देखिएगा, ये किताब का जो आप लोगों का पेज बनेगा, ये 1427 बनेगा, और बुक का आप लोग ये रेफरेंस देखें, ये पेज नंबर 532 है। और यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहा है, हाँ स्क्रीन पे आ रहा है। और ये आप देखें, ये ब्रह्म वैवर्ता महापुराणम, ठीक है। और इसका जो है वो आप देख लें, ये स्टार्ट होता है, ये कृष्ण जन्म खंडा चैप्टर नंबर 83, और यहाँ से इसका पैराग्राफ शुरू होता है, और ये विडोज से रिलेटेड है। कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आप लोग को ऐड करती हूँ। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट होता है, सिमिलरली अ विडो ब्राह्मणा वुमेन शुड ऑलवेज बी बियॉन्ड डिजायर। एक जो विधवा है, जो कि ब्राह्मण विधवा है, वो हमेशा अपने जो उसकी ख्वाहिशात हैं, उसकी जो डिजायर्स हैं, उससे दूर रहेगी। शी शुड टेक हविष्या फूड वंस अ डे, दिन में सिर्फ एक बार खाना खाएगी। और ये हविष्या क्या है? हविष्या जो है वो खाना है जो कि आपको पता है कि पूजा पाठ के वक्त जो देने दिलाने वाला, यानी कि भीख का खाना कोई आकर डाल जाए, वो खाना जो कि एक दफा, वो भी किसी का फेंका हुआ, दिया हुआ, प्रसाद चढ़ाया हुआ, स्पेशली इसके लिए पकाया गया ना हो, बल्कि जब आप ये भगवानों को मंदिरों में चढ़ाने आते हैं तो चढ़ावे वाला खाना भी वंस अ डे। तो एक सनातनी महिला के लिए इतना ये बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन है सनातन धर्म को छोड़ देने का, कि देखें, जिंदगी मौत हर के अपने हाथ में नहीं होती है। मौत का एक दिन मुकर्रर होता है। जब एक महिला की शादी होती है, विवाह होता है, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं ये खौफ होता है कि भाई विडो ना हो जाए, विधवा ना हो जाए। तो पहली बात तो ये कि विधवा की तो शादी हो ही नहीं सकती। सनातन धर्म में ऐसा कोई रीजन नहीं है। अगर उसका पति जो है वो जिंदा है तो, और उसके अंदर कोई बुराई हो, खराबी हो, तो वो हम कई दफा बता चुके हैं कि वो फिर दूसरा शादी भी नहीं कर सकती। उसी रोगी पति के साथ, उसी कोड़ी पति के साथ, उसी शराबी, उसमें कोई भी खराबी हो, उसके साथ वो 7 जन्मों तक निभाएगी, और उसको तब्दील करने का भी हक नहीं होता। बल्कि नपुंसक हो, यानी कि वो कैपेबल ना हो कि उससे बच्चे भी हो सके, तो ऐसी सनातनी महिला को क्या करना पड़ता है? उसको किसी और आदमी के साथ बच्चे पैदा करने का भी आदेश दिया जाता है। तो ये तो बड़ी खतरनाक चीजें हैं। लेकिन जब वो विडो हो जाए, और खुदा ना करे, भगवान ना करे कि ऐसा कोई टाइम आ जाता है, तो एक उसके लिए जो बेसिक नीड है, 3 टाइम खाना, एक वीकनेस होती है, एक एज फैक्टर होता है, एक महिला से काम लिया जाता है, मंदिरों की सफाइयां करवाई जाती हैं, विधवाओं के घरों के काम करवाए जाते हैं, लेकिन उस बेचारी की कोई ख्वाहिश नहीं होती। उसको कहा जाता है कि वो हर किस्म की ख्वाहिश से दूर रहेगी, और ख्वाहिश में खाना भी आ जाता है। तो उसको सिर्फ जिंदा रहने के लिए दिन में एक दफा ही खाना खाना पड़ेगा। अगले रेफरेंस में आए, ये पूरा आप देखें कि ये पूरा श्लोक यहाँ मौजूद है, और यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो मैं आप लोग के सामने लेकर आना चाहती हूँ, कि यहाँ पे अगर आप नोट करें तो, मैं कॉलर भी एक सिस्टर आई है, पहले मैं उनको काफी देर वेट नहीं करवाना चाहती। सुंदर सिस्टर, आप स्टेज पर हैं जी, वेलकम। जी, मुझे शुक्र है अब आपकी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा शायद आज बात ना हो सके, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जी अपनी जी, बात मुकम्मल कर लीजिए अगर आप चले कर ठीक है, ओके, लें। थैंक यू। मैं वेट कर लेती श्योर, बस माइक म्यूट कर ली ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। अच्छा, यहाँ पर आप आ जाएं। ये देखिएगा, अभी आप लोग रेफरेंस को जरा जूम करके भी देख सकते हैं। नंबर 1 रेफरेंस जो है वो है, शी शुड नॉट बी क्लैड इन डिवाइन गारमेंट्स। वो किसी किस्म का जो डिवाइन गारमेंट क्या है? यानी कि एक ऐसा ऐसा कपड़ा, एक ऐसा ऐसा वस्त्र जिससे उसकी पवित्रता, या पूजा पाठ के दौरान, या ऐसा जैसे साड़ी टाइप का,
वो पहन नहीं सकती है। सबसे पहले उसका खाना छीना गया, वंस अ डे करना पड़ा, फिर उसके कपड़ों पर भी पाबंदी डाली गई। उसके बाद लिखा है और अप्लाई फ्रेग्रेंट, यानी कि उसके अंदर से जितनी मर्जी गंदी बांस आ रही हो वो बिल्कुल भी कोई खुशबू इतर वगैरह नहीं लगाएगी। ये अपना गया कर दिया। अब ये खुशबू तो दूर की बात, ऐसा कोई तेल जिसके अंदर खुशबू हो हल्की सी भी, जड़ी बूटियों की, कोई खोपरे की, कोई नारियल की, कोई आंवले की, ऐसा भी कोई ऑयल वो नहीं लगा सकती कि जिसके अंदर किसी किस्म की भी सुगंध होनी चाहिए। गार्लैंड, किसी किस्म का फूल, गले में मालाएं, हार, मोती, किसी तरह की चीजें नहीं पहन सकती। उसके बाद सैंडल पेस्ट होता है, सैंडल का जो पेस्ट होता है जिससे बॉडी पे लगाया जाता है, स्किन अच्छी हो जाती है, फ्रेश हो जाती है, वो तक लगाने का अलाउड नहीं है। इसके बाद वो किसी किस्म की ऑर्नामेंट्स नहीं पहनेगी, किसी किस्म के ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनेगी। यानी कि एक औरत का हार सिंगार, उसका अच्छा दिखना, या फिर चले उसका साफ सुथरा रहना, उसका खुशबू लगा हुआ, उसके पास से बदबू ना आए, ह्यूमन बॉडी है, नहाना धोना, उसके पास खुशबू लगाना, वो सब उससे छीन लिया जाता है। फिर लिखा है कि शी शुड बी क्लैड इन अनक्लीन गारमेंट्स। ओहो, उसको हमेशा अनक्लीन, गंदे कपड़ों में रहना है। बदबू आनी चाहिए क्योंकि उसने ऊपर से कोई परफ्यूम नहीं लगाई। फिर उसको कपड़े भी गंदे पहनने, अनक्लीन पहने, नहीं, वो अपने कपड़े धो भी नहीं सकती, वो गंदे मिट्टी वाले बदबूदार कपड़े पहनेगी। और फिर क्या करेगी वो, ये सब करने के बाद एंड रिमेन डिवोटेड टू नारायणा। अब नारायणा तो कहते ये हैं कि इनके भगवान का नाम नारायणा है, लेकिन आपको पता है कि ऐसी महिलाओं को जो है वो काशी मथुरा वगैरह में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे जितनी बेवाएं हैं वो इकट्ठी रहती हैं, और वहां पर जिसका जो दिल करता है। एक मूवी भी बनी थी वाटर नाम की, तो आपको पता होगा कि वहां पर उन्होंने पूरी अपनी मूवी खुद हिंदुओं ने बनाई थी कि जहां पर विधवाओं के साथ ये पंडित लोग आकर गंदी हरकतें करते थे, और वो बेचारी छोटी छोटी उम्र की लड़कियां जो विधवाएं हो जाती हैं उनको स्पेस में रखा जाता था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सब कुछ करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी जो है वो नारायणा को दे देंगी, यानी वो दुनिया में साथ घूमेंगी फिरेंगी नहीं। फिर लिखा है शी शुड डिवोट हर सेल्फ टू नारायणा एंड विद ग्रेट डिवोशन शी शुड ऑलवेज कंसिडर द अदर मैन एज हर ओन सन। यानी कि अब वो जो पंडित आते हैं मंदिरों में और इन विधवाओं का शोषण करते हैं, इनको मोलेस्ट करते हैं, हरास करते हैं, क्योंकि इनको दुनिया से काट पीट कर अलग कर दिया जाता है। इनके लिए रहने की जगहें भी अलग कर दी जाती हैं, इनका ओढ़ना बिछोड़ना जो है वो बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, और कोशिश ये की जाती है कि इनको ऐसे काशी मथुरा जैसे डिफरेंट मंदिर है जहाँ पर विधवाएं रहती हैं उनको उधर भेज दिया जाए। कुछ होती हैं जिनको घरों में रखा जाता है, लेकिन फिर वो भी आप लोगों को पता है कि जिस तरह की मूवीज बनी थी इंडिया में, उन्होंने खुद उसको डिपिक्ट किया था कि ऐसी औरतों को घरों के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाकर दे दी जाती थी, उनके खाने अलग बनते थे या खुद वो पकाती थी, कोई उनके घरों में कमरों में नहीं जाता था। खैर, ये सारे रीजंस देने के बाद जो है वो आगे चलते हैं। लिखा है ओ लॉर्ड वर्जा, यानी कि शी शुड नॉट टेक स्वीट फूड, वो मीठा खाना नहीं खा सकती। एक इंसान की नेचुरल ख्वाहिश होती है कि उसको एक अच्छा खाना मिले, वो अच्छे से नमकीन खाने के बाद दिल करता है कुछ मीठा खाए, कोई मिठाई खाए, कोई गुलाब जामुन, कोई लड्डू, कोई, क्योंकि प्रसाद वगैरह आते हैं तो उसमें लिखा है कि वो ऐसी विधवा जो है वो मीठा खाना, कोई मिठाई भी नहीं खा सकती। एंड शुड नॉट इंजॉय फॉर्चून्स, और किसी किस्म की भी वेल्थ जो है, किसी किस्म का माल, किसी किस्म का जो इंजॉयमेंट है वो उसको इंजॉय नहीं कर सकेगी। उसके पास कितना भी धन हो, उसके पास कितना भी अच्छा खाना पीना सब कुछ हो, उसके बावजूद वो इनको इंजॉय नहीं करेगी। शी शुड नॉट टेक फूड ऑन बर्थडे ऑफ कृष्णा। ये देखें, ये कृष्णा जन्म खंड का है ना रेफरेंस, और यहाँ पर लिखा है कि कृष्णा, रामा, सावित्री और ये जो सब नरकुदासी जो है, इन सब की जो बर्थडेज आती हैं, जो इनके जन्मदिन होते हैं, उस पर भी बेचारी विधवा को मिठाई नहीं वो खा सकती, वो खाना तक, शी शुड नॉट टेक फूड, खाना नहीं खा सकती ऑन बर्थडेज। यानी जब ये स्पेशल डेज होते हैं, बर्थडेज होती हैं, उस दिन वो पूरा दिन भूखी रहेगी। सूरज ग्रहण होगा तब भी नहीं खाएगी, चांद ग्रहण होगा तब भी नहीं खाएगी।
आप बताओ कि एक इंसान का क्या कसूर है कि उसका पति मर जाता है, एक महिला का क्या कसूर है कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, तभी मौत हो गई, कोई नेचुरल कॉजेज से वो मर गया, लेकिन इनके भगवान जो है वो एक विधवा पर इतना जो है वो जुल्म करते हैं कि उसको ये सारी चीजों से दूर रखा जाता है। उसके बाद आ जाती है अगली पाबंदी कि शी शुड डिस्कार्ड फ्राइड थिंग्स, तली हुई चीजें। आपको पता है ये लोग कितना ढोकला था, थेपला और पता नहीं क्या कुछ खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मांस मच्छी और ये वो तो ये खाते नहीं है, तो जो सब्जियां हैं उन्हें ही फ्राई कर करके खा रहे होते हैं। उबला खाना तो किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन इन बेचारी विधवाओं को जो है वो फ्राई खाने जो है वो बिल्कुल, खाने तो दूर की बात, डिस्कार्ड फेंकने का हुक्म है कि ये खाना तो दूर की बात, उसको रखेंगे भी नहीं और उठाकर कोई देगा भी तो उसको फेंक दें। एंड शुड टेक सिंपल फूड अलोन, यानी उबले हुए। सिंपल फूड क्या होता है? अगर फ्राई नहीं किया तो वो उबला हुआ होगा, उबला हुआ होगा, तो उबले खाने उसने खाने हैं। लिखा है कि पान का पत्ता, बीटल, बाय विडो वो नहीं खा सकती। ब्रह्मचारी जो है, और रिल्यूज इज लाइक ईटिंग अ काउ मीट, ऐसे है जैसे उसने कोई गाय का मांस खा लिया। एंड द कंज्यूमिंग ऑफ वाइन, वो शराब भी नहीं पी सकती, ऑल्सो प्रोहिबिटेड, किसी किस्म का जैसे वो भांग दारू ये वो कुछ भी नहीं पी सकती। दिस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन वेदास, लिखा है कि ये वेदास में लिखा हुआ है, ये वेदास में है कि ये सब चीजें एक विधवा नहीं करेगी। दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंज्यूमिंग, यानी विधवाओं को क्या करना है, उनको मना किया गया है रेड वेजिटेबल्स खाने के लिए। आपको पता है कि रेड बीट होता है, चुकंदर होता है, अक्सर जो आलू वगैरह पोटैटोज होते हैं वो भी रेड होते हैं, गाजरें रेड होती हैं, कितनी सारी अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, उसमें भी इनको कहा गया है कि लाल रंग की सब्जी नहीं खानी। भाई लाल रंग की क्यों सब्जी नहीं खानी? क्योंकि अब वो विधवा हो गई है ना, तो विधवा है तो अब सफेद कपड़े पहनेगी, वो किसी किस्म का रंग नहीं लगाएगी, वो किसी किस्म की खूबसूरती वाली चीज नहीं करेगी। टोमेटोज, इनफैक्ट सही बात है टोमेटोज, तो उन बेचारियों का इतना इतना बड़ा दोष हो जाता है कि उनको हर किस्म की रंगीन लाल रंग इज अ साइन ऑफ जो है वो व्याहता, जो औरत होती है, व्याहता जो होती है, मैरिड वुमन, उसकी निशानी ये मानते हैं। तो जब विधवा हो जाती है तो बेचारी सब्जी दूर कर लेते हैं, यानी दिमाग मानसिकता चेक करें इन लोगों की कि उस औरत को कहते हैं कि तू विधवा हो गई है तो तू रंग पहन नहीं सकती, तू रंग खा नहीं सकती, तू रंग देख नहीं सकती, तो रंगलियां नहीं कर सकती, तो अच्छा खाना नहीं खा सकती। अब आपकी इंतहा देखो कि बचा क्या है। स्मॉल ग्रेन पल्सेस, मसूर की दाल लाल रंग की होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं, वो नहीं खा सकती। खट्टा लीमू नहीं खा सकती, पान का पत्ता नहीं खा सकती, करेला नहीं खा सकती, वो भी गोल वाला, अराउंड गोड, यानी कि वो जो गोल कद्दू होता है वो नहीं खा सकती। अ विडो हु स्लीप्स ऑन कंफर्टेबल बेड मेक्स हर हस्बैंड फॉल, अगर पति जो है वो मर चुका है और विधवा जो है वो बड़े नरम से प्यारे से सॉफ्ट सॉफ्ट से बेड पर सोएगी तो उसका पति जो है वो नर्क में और धंसता जाएगा और गिरता जाएगा। जी राजपूत भाई। सिस्टर मैं ये पूछ रहा हूँ, गोबर लिखा हुआ है यहाँ पर, गोबर खा सकती है? हाँ वो रेड नहीं होता ना। वो सब कुछ तो मना कर दिया ना, बचा तो सिर्फ वही है ना। हाँ करें हाँ, बड़ी वेरी कंटिन्यू। गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्रह्म वैवर्ता पुराण जन्म खंड चैप्टर नंबर 83, और इसमें जो है वो हमने अब तक जो भी रेफरेंस पढ़ा वो फ्रॉम 87 टू 94 काउंट कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल भी खयानत नहीं करूंगी, 500 रीजन्स हैं प्लस, तो वही पूरे करेंगे। एक एक रीजन को मैंने अलग कलर से जो है वो आप लोगों के सामने मेंशन कर दिया है। तो एक सनातनी महिला का आप देखो कि विधवा होने पर उसका खाना, अच्छा पहनना, अच्छा खा, साफ सुथरा रहना, खुशबू लगाना, अच्छे बिस्तर पर सोना, सब कुछ चीजें छीन ली है। और सब्जियां भी जी सिलेक्टिव हो गई और ये और वो, तो यहाँ आप ये सब चीजें देख सकते हैं।
तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रेफरेंस था। ये हम यहाँ तक पहुँच गए 87 से 94 तक, और मैंने आपको बुक से ही रेफरेंस दिखाई। दोबारा दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। स्क्रीन पे आ जाओ भाई, स्क्रीन पे आ जाओ। ये देखिएगा आप लोग, ये रेफरेंस, ये बुक है, ये देखिए, ये इन्हीं की किताब है। और मैं इसकी किताब के फर्स्ट पेज पे चली जाती हूँ। ये कवर पेज चेक कीजिएगा, ये देखें, ब्रह्मवेवत्र पुराण संस्कृत टेक्स्ट विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, शांतिलाल नगर, ठीक है। और ये रहा आचार्य रमेश चतुर्वेदी, ठीक है। ये रेफरेंस है, ये वॉल्यूम नंबर 1 है, शांतिलाल नगर है, और ये इनकी अपनी ही परिमल पब्लिकेशन दिल्ली से छपा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बुक का कवर पेज भी दिखा दिया ताकि किसी को शक शुबा ना रहे।